GC 225 by 2017. Elil, come in. Yes, my lord. जजमेंट सुनने के लिए हम सब लोग बहुत उत्साहित थे। आप दोनों लोग आगे आइए। और आगे आइए। आप भी आइए, थोड़ा और आगे। इधर आ जाइए। आप दोनों में से कोई एक तो खूनी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कई तारीख देने के बाद भी हमारे सरकारी वकील जो है ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। गुनहगार को मैं अंदर भेजना चाहता हूँ, लेकिन खूनी कौन है पता ही नहीं चल पा रहा है। अब ऐसे कैसे किसी को अंदर कर दूँ? मेरे सामने जो भी फैक्ट्स हैं उनके आधार पर फैसला सुना सकता हूँ। देखिए पीपी साहब, एक केस में दो लोगों को अरेस्ट करने का अधिकार कानून को नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई एक बेगुनाह है। उसे हम सजा नहीं दे सकते हैं ना। भले ही 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा हमारा लीगल सिस्टम है। ऐसे में इन दोनों को रिहा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फैसला सुनकर हम सब लोग चौंक गए थे। कोर्ट ऐसा जजमेंट देगा कोई सोच नहीं सकता था। आप ही इस केस की आयु है ना? यस मिलॉर्ड। ये आपके डिपार्टमेंट के लिए ब्लैक मार्क है। दोनों में से एक खूनी है, ये जानते हुए भी इन्हें छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन सर, इन दोनों में से आखिर खून किसने किया है सर? पता नहीं। मैडम, सारा सामान नए पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करना है। आपका ये टेबल पे जाएगा क्या मैडम? ये लेकर जाओ। ठीक है। ये सारी फोटोज मैंने वापस एलएल के घर पहुंचाने के लिए कहा था ना? सॉरी मैडम। ये अब तक यहाँ क्यों है? ठीक है, मुझे दे दीजिए। मुझे दे दीजिए, किसी के हाथ भिजवा देता हूं। क्या हुआ मैडम? आठ महीने से केस चल रहा था। ये एलिल को एक बार भी देखने नहीं आई। मैंने जब उससे पूछा था तो उसने कहा कि चार्ज लगते ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। क्या हुआ मैडम? फर्स्ट डे एलएल से पूछताछ करते वक्त हमने उसे एक सेल्फी दिखाई थी, याद है तुम्हें? याद है या नहीं? उस फोटो को देखकर वो खामोश हो गया था, लेकिन ये उसका ट्विन ब्रदर है, ये उसने बिल्कुल नहीं कहा था। शालिनी बोल रही हूँ, एसआई नीलांगरी पुलिस स्टेशन से। बोलिए मैडम। स्कूल में पढ़ते वक्त आकाश एक लड़की से प्यार करता था, आपने कहा था। वन साइडेड लव था। जी हाँ। उस लड़की का नाम क्या था? दीपिका। हम कोई तो पॉइंट मिस कर रहे हैं जो आंखों के सामने है पर दिखाई नहीं दे रहा है। दीपिका दिल्ली आई ही नहीं। आने वाली है बोल रही थी, लेकिन नहीं आई। मैंने उससे फोन किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। थैंक्स दिव्या। एलिल, तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दीपिका को विजयवाड़ा स्टेशन से एक लड़के के साथ जाते हुए मेरे एक फ्रेंड ने देखा था। इट सीम्स लाइक दे वर हगिंग। ये मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। नहीं दिव्या, तुम्हें गलतफहमी हुई है। आंखों से देखा हुआ गवाह है एलिल।
दीपिका ऐसी लड़की नहीं है। फॉरगेट हर एलिल। स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ। वो गायब नहीं हुई है, चली गई है। उसकी माँ को भी उसकी फिक्र नहीं है। एक तुम ही हो जो उसकी फिक्र कर रहे हो। तुमने कहा एक लड़के के साथ गई। कौन है वो लड़का? दीपिका का क्लासमेट। स्कूल का नाम है आकाश। दीपिका की ड्रिंक को मैंने स्पाइक किया, वो बेहोश हो गई। फाइजर में उठा के ले गया, उसको ले जाकर 2 दिन तक अपनी बीवी बनाकर रखा। उसके बाद मैंने उसे मार दिया, फिर ड्रग का ओवरडोज और 10 लाख रुपए देकर केस रफा दफा कर दिया। तो उसको आकर बचाएगा, यह उसको आखिर तक उम्मीद थी। मैडम, आपने सैलम मेंटल हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मंगवाया था ना, वो आ गया है। बाकी सबका रिकॉर्ड है मैडम, लेकिन आपको जो चाहिए सिर्फ वही नहीं है। जिस डॉक्टर को मारा था उसकी पर्सनल फाइल में बस यही एक कॉपी है जो उन लोगों ने भेजी है मैडम। अंदर कौन था मैडम? कविन या एलिल? वो दोनों। एलिल वो 3 महीने तक था और कविन 1 साल तक था। जब वो 10th में पढ़ते थे तब से ही एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। आपने वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा मैडम? उस डॉक्टर ने अपने हाथों से लिखा है, उसे पढ़िए। इन दोनों के बीच चाहे कितनी भी नफरत हो, लेकिन कोई भी मुसीबत आए तो दोनों एक हो जाते हैं। पहले तो मुझे लगा कि तू मुझे प्रॉब्लम देने आया है, लेकिन बाद में पता चला कि तू बचाने आया है। ये जख्म कैसे हुआ? नशे में इसने पुलिस की गाड़ी को ठोका है मैडम। ड्रंक एंड ड्राइव में इसको पकड़ा है सर। किसने ठोका, जाकर देख। आकाश को मारने से पहले 1 महीने से तू उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, यह अपन जानता है। एविडेंस को तूने मिटा दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को फॉलो नहीं किया। अपन ने किया। कहीं तो तू फंसेगा, यह अपन जानता था। एयर टाइट केस है, पूरी जिंदगी जेल में सड़ता। आखिर तक उस डॉक्टर को ये पता नहीं चला कि उसे कविन ने मारा या एलिल ने, और ऐसा ही उसमें उस डॉक्टर ने लिखा है मैडम। उस मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि तूने मारा था या अपन ने, इसलिए उसने अपन दोनों को पनिशमेंट दे दिया। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं कर सकते, ये अपन जानता था। अपन जानता था अपन फंसेगा तभी तू बचेगा, और बस अपन जुआ खेलने के लिए मैदान में कूद गया। और सैलम हॉस्पिटल की रिपोर्ट वो तो अपन ने मिटा दिया। अगर अब मिल भी जाएगा तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी के तेरे को फंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, अपन जानता था। तुझे तो दफनाने वाला हूं मैं। एक इंस्पेक्टर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो राजा की सीट पे बैठा है। उसे हराने के लिए अपन को इक्का चाहिए था, इसलिए मैंने अंदर स्टडी किया। क्या हो गया मैडम? जब से वो यहाँ आया तब से वो मेरे साथ गेम खेल रहा था। एलिल पर कंसंट्रेट करने से उसने मुझे रोक लिया। अपन जानता था उसने 2 बेगुनाह को पहले बचाया है,
अगर अपन सही गेम खेल गया तो वो अपन को भी बचाएगी। टैक्सी ड्राइवर को मैंने बुलाया गवाही देने के लिए, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन वो इस केस को नहीं छोड़ेगी, वो इसकी तह तक पहुंचेगी। उसे तो सब पता चल गया होगा। ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस केस को वो वापस ओपन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने तेरे लिए झूठा गवाह तैयार किया है। अगर वो ओपन करेगी तो खुद फंसेगी। तो बस बात खत्म और केस भी खत्म। क्या हुआ मैडम? किसने गेम खेला? अब तो सच्चाई शालिनी तक रहेगी। नहीं, कुछ नहीं। अपन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ यही खेला, उम्मीद के साथ उतरा और जीत गया। आज के बाद अपन जुआ नहीं खेलेगा। तूने मेरी हेल्प क्यों की? क्या है कि तू मां को पसंद नहीं करता था, लेकिन मां आखिरी सांस तक तेरे को पसंद करती रही। अपन के लिए शर्ट खरीदती तो तेरे लिए भी खरीदती, नींद में रोते हुए तेरा नाम लेती। अगर आज वो जिंदा होती ना तो तेरी हेल्प करने को जरूर कहती। ये अपन ने मां के लिए किया है, तेरे लिए नहीं। अपन शादी कर रहा है, लड़की का नाम है अनंती। बुरा काम छोड़ चुका है अपन। तू अपनी बोल। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। अब मुंबई जा रहा हूं, वहां से कोपेनहेगन जाऊंगा और शायद वहां से कभी वापस नहीं आऊंगा। तो हो सकता है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात हो।